दोस्तों, इस संसार में धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन सभी धनुर्धरों में शक्तिशाली दिव्य धनुष धारण करने की योग्यता नहीं होती। कोई श्रेष्ठ योद्धा अजेय भी हो जाता है जब उसके हाथ में एक दिव्य धनुष आ जाता है। ऐसे दिव्य धनुष उस योद्धा के युद्ध कौशल को कई गुना बढ़ाकर उसे अजेय बनाते हैं। माना जाता है कि एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष उसको धारण करने वाले की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, साथ ही उसके युद्ध में विजय को भी सुनिश्चित कर देता है। संसार में ऐसे कई दिव्य धनुष थे जिनकी प्रत्यंचा से छूटकर साधारण बाणों की गति और उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन दिव्य शक्तिशाली धनुष से दिव्यास्त्र छोड़े जाते होंगे तो वे किस प्रकार का विध्वंस करते होंगे, इसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। आज हम जानेंगे संसार में ऐसे 5 अति शक्तिशाली दिव्य धनुष के बारे में, और जिस धनुष को हमारे हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली धनुष के रूप में बताया गया है, उन सभी धनुष में से जिसे हमने नंबर 1 पर रखा है उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं संसार के सबसे शक्तिशाली उस धनुष के बारे में? वो कौन सा धनुष है जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? शायद आप सोच रहे होंगे, क्या वो रुद्र धनुष था? जी नहीं। आप कहेंगे, क्या वो अर्जुन का गांडीव है? जी नहीं। तो आप कहेंगे, तो वे कर्ण का विजय धनुष होगा? माफ करना दोस्तों, वो भी नहीं। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आप जितना भी सोच लो, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि आखिर कौन सा धनुष सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली है, और वो किस योद्धा के पास था, और ऐसे कौन से देवता थे जो उससे डरते थे। दोस्तों, चलिए जानते हैं संसार के उस सबसे शक्तिशाली धनुष और उसे धारण करने वाले धनुर्धर के बारे में। सबसे कम नंबर से शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आता है गांडीव धनुष। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के गांडीव की। यह काफ़ी भारी धनुष था जिसमें 108 प्रत्यंचा थी और उनमें से एक तार दिव्य था जिसे कोई भी शक्तिशाली तोड़ नहीं सकता था। जब कभी भी गांडीव से बाण चलाया जाता था तो एक भयंकर गर्जना होती थी जिससे दुश्मन कांप उठते थे। युद्ध के दौरान गांडीव इतना तेज चमकता था कि उसकी तरफ देखना भी असंभव हो जाता था। इस धनुष में इतनी शक्तिमान क्षमता थी कि कई बार और भी घातक बनाया जा सकता था, और जब इतनी खतरनाक खूबियों वाला धनुष अर्जुन जैसे धनुर्धर के हाथ में आया तो वे और भी ज़्यादा घातक बन गया। लेकिन आखिर गांडीव की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, गांडीव का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था ताकि देवता इसका इस्तेमाल करके राक्षसों का अंत कर सके। स्वयं ही ब्रह्मा जी ने गांडीव को अपने पास हजारों वर्षों तक रखा। उसके बाद उन्होंने अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को सौंप दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने इसे अपने पास रखा और फिर इसे चंद्रदेव को दे दिया। चंद्रदेव ने इसे अपने पास रखने के पश्चात वरुण देव को दे दिया, और आखिर में वरुण देव ने इसे अग्निदेव के कहने पर खांडव वन दहन के समय अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन इस धनुष के बल पर पुष्पास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे भीषण शक्तिशाली अस्त्रों का आह्वान कर सकते थे। नंबर 4 पर आता है विजय धनुष। कहा जाता है विजय धनुष भगवान शिव जी ने देवराज इंद्र से अपने शिष्य भगवान परशुराम जी को वरदान स्वरूप दिलवाया था। इस धनुष की सहायता से परशुराम ने 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उसके उपरांत यह महान धनुष महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ था। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियाँ थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से नष्ट नहीं
किया जा सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक सुरक्षा का अभेद्य घेरा बना देता था, जिसे किसी भी दिव्यास्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और इस संदर्भ में महाभारत युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को हरा नहीं सकते। युद्ध करते हुए कई बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा तोड़ डाली थी और कहते हैं कि किसी भी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से काटा या तोड़ा नहीं जा सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जीत भी बाण को रखकर चलाया जाता था। उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक शक्ति से कई गुना बढ़ जाती थी। इस शक्तिशाली धनुष का प्रयोग अधिकतर दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया जाता था और इसीलिए महारथी कर्ण ने इसका प्रयोग केवल एक ही बार अर्जुन के साथ युद्ध में अंतिम बार किया था। नंबर 3 पर आता है कोदंड धनुष। भगवान श्री राम जी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, इसलिए उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में ही किया है। उनके धनुष को कोदंड धनुष कहा जाता था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था कि समुद्र के देवता वरुण देव प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। बहुत विनय करने के बाद ही श्री राम जी ने अपने तीर तरकस में रखा था और आगे चलकर भगवान श्री राम जी ने महापराक्रमी रावण का भी अंत किया था। श्री राम जी के धनुष को लेकर ये भी कहा जाता है कि उनके पास भगवान विष्णु का सारंग धनुष भी था, जिसे उन्हें परशुराम जी ने दिया था। नंबर 2 सारंग धनुष। यह भगवान विष्णु जी के धनुष का नाम है। कहा जाता है यह धनुष शिव जी के धनुष पिनाक के साथ विश्व के वास्तुकार और अस्त्र शस्त्र के निर्माता विश्वकर्मा द्वारा तैयार किया गया था और यह धनुष भगवान शिव जी के पिनाक धनुष जैसा ही शक्तिशाली था। यह दिव्य धनुष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था। भगवान विष्णु जी का यह धनुष पूर्व काल में ऋषि ऋचिक को सौंपा गया था। समय के साथ साथ सारंग भगवान विष्णु जी के अवतार और ऋषि ऋचिक के पौत्र परशुराम जी को प्राप्त हुआ। परशुराम जी ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम जी को सारंग धनुष दे दिया। महाभारत काल में यह भगवान श्री कृष्ण के पास था। इसी धनुष से श्री कृष्ण ने लक्ष्मण के स्वयंवर की शर्त पूरी की थी और कई युद्ध भी लड़े थे। नंबर 1 पर आता है शिव धनुष। शिव धनुष ये स्वयं भगवान शंकर के लिए निर्मित धनुष था। इसे कई नामों से जाना जाता है। पुराणों में इसे शिव धनुष या त्याग धनुष कहा जाता है और महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों में इसे पिनाक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद के निर्माता स्वयं भगवान महादेव ही है और इस धनुष को धारण करने के कारण ही महादेव पिनाकधारी भी कहलाते हैं। यह धनुष संसार का सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली भी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक का उपयोग सृष्टि विनाश या प्रलय के लिए प्रयोग किया जाता था। भगवान शिव जी का मूल धनुष और इस धनुष को वह सदा अपने साथ ही रखते थे। उन्होंने इसी धनुष से सर्वप्रथम पाशुपतास्त्र का संधान कर त्रिपुरासुर का अंत भी किया था और अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव जी ने पिनाक धनुष धारण कर रखा था और उस
धनुष से छोटे बाणों का अर्जुन मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हालांकि भगवान शिव जी को अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी भी धनुष की आवश्यकता नहीं है, परंतु देवों के देव महादेव का यह पिनाक धनुष आज तक का संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है और ऐसा हमारा भी मानना है। क्या आप मानते हैं? ज़रूर बताइए। हमारे शास्त्रों की ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।